आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप एंजल वन से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसआईपी स्टार्ट करना होगा या फिर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। वन टाइम में क्या होता है कि आपके पैसे जितने भी आपके पास हैं एक ही बार में उस म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि आप एक अमाउंट और डेट सेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हर महीने उस डेट को उतना अमाउंट आपकी बैंक से कटता है और उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि फिर टाइम टू टाइम ग्रो करता रहता है और टाइम टू टाइम ये एसआईपी हर महीने आपकी बैंक से कटती रहती है। तो इसी को कैसे स्टार्ट करना है, इसी का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये म्यूचुअल फंड का सेक्शन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिन जिन म्यूचुअल फंड्स में जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा उसका सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मोतीलाल ओसवाल फंड में मेरा यहाँ पर 2957 रुपये इन्वेस्ट है, जिनमें से 46 रुपये मुझे इसमें रिटर्न मिला है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर इसी जगह आपने और भी किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। अगर आपके अकाउंट में अगर आपने कोई भी एसआईपी स्टार्ट किया होगा तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। मेरा कोई भी एसआईपी चालू नहीं है। और ऑर्डर्स पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं, जो भी आप ऑर्डर्स वगैरह लगाएंगे। हर किसी के मोबाइल में ये सेक्शन थोड़ा अलग भी ओपन हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और उसके बाद मैं किसी भी म्यूचुअल फंड पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मेरे सामने उसमें एसआईपी स्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। कुछ लोगों के मोबाइल में ये म्यूचुअल फंड क्लिक करने पर ओपन भी हो जाएगा और सारी डिटेल्स आपको म्यूचुअल फंड की दिख जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के मोबाइल में ये ओपन नहीं होगा। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के अकाउंट में देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से एसआईपी चालू करवाने आते हैं। तो कुछ लोगों के मोबाइल में म्यूचुअल फंड्स पूरी तरह से ओपन हो जाता है और कुछ लोगों के मोबाइल में म्यूचुअल फंड्स पूरी तरह से ओपन नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं, जैसे इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट एसआईपी, मतलब जिन एसआईपीज़ को सबसे ज़्यादा बाई किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। स्मॉल कैप की दिख जाएंगी, इसी प्रकार से आपको मिड कैप की एसआईपी दिख जाएंगी। मतलब वो म्यूचुअल फंड जो मिड कैप कंपनी में डालते हैं अपना पैसा, वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। सेक्टोरल वाइज देख सकते हैं, जैसे ये है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, मतलब ये पीएसयू कंपनी में डालता है। लार्ज कैप पर क्लिक करेंगे तो वो फंड आ जाएंगे जो लार्ज कैप कंपनियों में अपना पैसा डालते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है। जैसे ये एक एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिसमें आप मिनिमम 100 रुपये की एसआईपी चालू कर सकते हैं। 7.6 लाख लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और यह फंड हर साल 20% के एवरेज से रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 साल का अगर इसका निकाला जाए तो इसने हर साल 20% का रिटर्न दिया है। इस पर क्लिक करेंगे तो 5 साल का दिख जाएगा कि अगर 5 साल का एवरेज निकाला जाए तो इसने 27% का हर साल रिटर्न दिया है। और इस साल कितना इसने रिटर्न दिया है, -5%, मतलब इस साल कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। इवन इसकी जो वैल्यू है वो डाउन गई है। तो यहाँ पर आपको वो रिटर्न दिख जाता है। अब अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि इस मोबाइल में ये ओपन नहीं हो रहा था, एक बार में ओपन हो गया है। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपना अमाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना पैसा डाल सकते हैं। इसी प्रकार इसी में होम पेज पर आप नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़ें और भी आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो एसआईपीज़ चल रहे हैं वो आपको दिख जाती हैं। इसमें ये लिखा भी होता है कि आप इसमें मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 100 रुपये की, इसमें भी मिनिमम 100 रुपये की, इसमें आपको मिनिमम 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। इससे नीचे की नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा कुछ डिटेल्स आपको यहीं पर दिख जाता है और जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना है उस पर क्लिक करके आप उस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उस म्यूचुअल फंड सारी डिटेल्स नहीं देखने को मिलती है। उसके लिए जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद इस एरो के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल्स दिख जाएगी। जैसे ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर नीचे आकर के आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। जैसे 1 मंथ का यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फंड की सारी डिटेल्स दिख जाएगी। जैसे मिड कैप कैटेगरी में ये सेकंड नंबर पर आता है, मतलब सेकंड बेस्ट फंड है। यहाँ पर ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। इक्विटी में पैसा लगाता है, मिड कैप कंपनी में लगाता है। नीचे आकर के आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। 1 महीने का ग्राफ देख सकते हैं, 3 महीने का ग्राफ देख सकते हैं, 6 महीने का ग्राफ देख सकते हैं, 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल पर क्लिक करके आप इसका पूरा ग्राफ देख सकते हैं। नीचे आकर के अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे अगर आप मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं और 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और ये एसआईपी आप 3 साल तक चालू रखते हैं तो आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 26,476 रुपये हो जाएगी। ये यहाँ पर एस्टिमेट करके दिखाया जाता है, गारंटी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, लेकिन जो पिछले 3 साल का इसका रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, जिसमें आप 18,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और 8,476 रुपये का आपको बेनिफिट होगा, मतलब रिटर्न मिलेगा। इसी जगह अगर ये एसआईपी अमाउंट आप बढ़ा करके यहाँ पर 3,000 कर देते हैं और 3,000 रुपये 3 साल तक आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट कर दोगे और इसमें आपको 50,861 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट होगा। इसी जगह अगर आप ये एसआईपी 5 साल तक चालू रखते हैं तो आप इसमें यहाँ पर मतलब 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे अगर आप 3,000 रुपये हर महीने डालेंगे और उसमें आपको 2,32,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब इसी जगह अगर इसका अमाउंट बढ़ा करके 10,000 कर दिया जाए और 10,000 रुपये आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तब आपकी यहाँ पर टोटल वैल्यू 13,75,707 रुपये हो जाएगी, जिसमें आप यहाँ पर 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे 5 साल में 10,000 रुपये करके हर महीने से और उसमें आपको 7,75,707 रुपये का बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे आकर के आप इसकी अदर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे ये 11 साल पुराना फंड है, इसके अंडर में इतना रुपया आता है। अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, मतलब अगर आप पैसे डालते हैं और 1 साल के अंदर ही पैसे निकाल लेते हैं तो बेनिफिट पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, यहाँ पर नील लिखा हुआ है, मतलब जब भी आप पैसे डालना चाहे डाल सकते हैं और उसके बाद अगर आपको दूसरे दिन ही पैसे निकालना है तो आप पैसे निकाल सकते हैं, बस उसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर पैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो दिख जाता है, जिसका जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक्चुअली में ये चार्ज यहाँ पर दिखाया जाता है 0.72% का हर साल आपके पैसों का चार्ज लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर ये मतलब म्यूचुअल फंड पैसे आपके मैनेज करने का लेता है। यहाँ पर आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस दिख जाएंगी। अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा और साथ ही अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो 1.25 रुपीज़ तक तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, लेकिन उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स जब आप ITR भरते हैं, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो वहाँ पर आपको देना पड़ता है, यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ता है। इसके बाद आप नीचे आकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके द्वारा इस फंड को मैनेज किया जा रहा है, इसकी रिस्क एंड रेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं और फंड होल्डिंग पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड ने किस सेक्टर में लगाया हुआ है। जैसे IT सॉफ्टवेयर में 20% लगभग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 16%, रिटेलिंग में 10%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इतना। टॉप होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो किस कंपनी में कितना % पैसा लगा हुआ है सारा कुछ आपको यहीं पर दिख जाता है। तो इस प्रकार से सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और अब इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, SIP का और वन टाइम का। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जैसे मान लें आपके पास 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये डालने हैं तो आप 50,000 अमाउंट डालेंगे और उसके बाद यहाँ से आप पे कर देंगे तो एक ही बार में वो पैसे आपके फंड में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको मंथली SIP स्टार्ट करना है, हर महीने आपकी बैंक से पैसे कटे, तो वो आपको यहाँ पर SIP अमाउंट डालना है। जैसे मैं यहाँ पर 500 रुपये की मिनिमम तो मुझे इसमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी लिमिट है, लेकिन मुझे यहाँ पर 1,000 रुपये की स्टार्ट करना है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट को आपकी बैंक से पैसे कटे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 26 तारीख को हर मतलब बैंक से मेरी पैसे कटे, तो यहाँ पर वो मैंने डाल दिया है। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 26 जनवरी को होगी। अभी यहाँ पर दिसंबर चल रहा है, जो दिसंबर को 26 में कटने थे वो मैं पैसे अभी पे कर दूंगा और नेक्स्ट मंथ से जो भी पैसा कटेगा वो फिर 26 तारीख को कटेगा हर महीने मेरी बैंक से। तो यहाँ पर वो सेलेक्ट हो गया है 26th ऑफ एवरी मंथ। और इसके बाद आपको पेमेंट मेथड चूज़ करना है कि आप किस प्रकार से पे करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी बैंक चूज़ करेंगे, जिस बैंक से आपको SIP स्टार्ट करना है। आप अपनी ही बैंक से कर सकते हैं, किसी दूसरे की बैंक से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप चूज़ करना है। आप पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोन पे से, UPI या नेट बैंकिंग जिससे भी SIP स्टार्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। मुझे यहाँ पर फ़ोन पे से करना है, मैंने फ़ोन पे पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको पे पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको फ़ोन पे पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझको यहाँ पर फ़ोन पे पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है और इसके बाद यहाँ से मुझे अपनी ये पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ से आप अपनी बैंक चूज़ करेंगे। बैंक चूज़ करने के बाद आपको पे पर क्लिक कर देना है और पे पर क्लिक करने के बाद आप अपना UPI पिन डाल देंगे।
जैसे ही आप यूपीआई पिन डाल दो उसके बाद आपको सही के बटन पर क्लिक करना है और आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मतलब जो भी आपका यहाँ पर मतलब ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है सक्सेसफुली, यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद आपको इसका ऑटो पे सेट करना होगा ताकि जो भी आपके मतलब जो पैसे हैं वो नेक्स्ट महीने से कटने हैं वो ऑटोमेटिक कट जाए। तो ऑटोमेटिक मतलब पेमेंट सेट करने के लिए आपको यहाँ पर मेथड दिया गया है कि आप फ़ोनपे से ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिसके चलते फिर हर महीने आपके बैंक से पैसे कटेंगे। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी ऑटो पे को सेट कर सकते हैं। मतलब सभी ऑप्शंस मिलते हैं, फ़ोन पे से भी आप ऑटो पे सेट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी। दरअसल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो मैंने अभी 1000 रुपये की पेमेंट करी है ये मेरी दिसंबर मंथ की इंस्टॉलमेंट हो गई है। अब हर बार हर महीने मेरी बैंक से पैसे कटे और यहाँ पर जमा हो जाए उसके लिए आपको ऑटो पे स्टार्ट करना होता है। तो वो ऑटो पे आप गूगल पे, फ़ोन पे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने डेबिट कार्ड मतलब जो एटीएम कार्ड है उससे या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे से ही करके आपको दिखा देता हूं क्योंकि सभी लोग ये तो चलाते ही हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, आपको फ़ोन पे पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप क्या करेंगे कि सिंपली आप यहाँ से पेमेंट को यहाँ पर पे वन एंड सेट ऑटो पे पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ऑटो पे का ये 25,000 सेट हो रहा है। इसकी स्टार्ट डेट आज की है 11 दिसंबर 2025 की और एंड डेट जो है वो 10 दिसंबर 2055 की है। मतलब अगर मैं ये ऑटो पे चालू कर देता हूँ तो मेरे इस ऑटो पे से हर महीने मैक्सिमम 25,000 रुपये तक कट सकते हैं। अब मैंने वहाँ पर 1,000 सेट किया है तो 1,000 ही कटेंगे। लेकिन इन केस कभी मेरा मन करता है SIP अमाउंट में बढ़ा करके 2,000 कर देता हूँ तो 2,000 रुपये भी मेरे इसी ऑटो पे से कट जाएंगे। अगर मैं इन केस 5,000 कर देता हूँ तो 5,000 रुपये भी मेरे इसी ऑटो पे से कट जाएंगे। अगर मैं कोई दूसरा म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करता हूँ और उसमें मैं 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर देता हूँ तो 5,000 रुपये इससे और 5,000 रुपये उस म्यूचुअल फंड के, दोनों के 10,000 हुए तो दोनों के 10,000 रुपये इसी ऑटो पे से मतलब कट जाएंगे। मुझे दोबारा कोई ऑटो पे चालू नहीं करना पड़ेगा। तो यही ये मैक्सिमम अमाउंट दिखा रहा है कि इस ऑटो पे से आप मैक्सिमम हर महीने 25,000 रुपये तक कटवा सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी बैंक दिख जाएगी। अब आपको पे वन एंड सेट ऑटो पे पर क्लिक कर देना है। साथ ही ये एंड डेट दिखा रहा है कि ये जो ऑटो पे है अगर आप इसको बंद नहीं करते हैं तो ये 2055 तक चालू रहेगा। मतलब इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जब भी आपका मन करे तब आप इसको बंद कर सकते हैं। आप एंजल वन ऐप से भी बंद कर सकते हैं, साथ ही आप फोन पे में आ करके भी बंद कर सकते हैं। जब आप बंद कर देंगे तो फिर आपके ऑटोमेटिक पैसे नहीं कटेंगे। तो पे एंड सेट ऑटो पे पर क्लिक करना है, अपना यूपीआई पिन डाल देना है। यहाँ पर 25,000 दिखा रहा है लेकिन मेरी बैंक से ये पैसे कटेंगे नहीं, ये लिमिट उसकी दिखा रहा है। और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही अकाउंट पर क्लिक करोगे तो जो आपका ऑटो पे है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो पे आप सक्सेसफुली सेट हो गया है, ऑटो पे रजिस्टर्ड। इसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है और आपकी जो SIP है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं SIP पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में मेरी SIP स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर जो ड्यू डेट है वो मैंने 26 सेलेक्ट किया था लेकिन शायद मैंने उसको डन नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर ये 11 जनवरी दिखा रहा है। हालांकि मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1000 रुपये मैंने अभी मतलब इन्वेस्ट किए हैं, मैंने अभी पेमेंट करी थी। ये अभी यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फंड में जमा हो जाएंगे और फिर हर महीने मेरी बैंक से ये पैसे कटेंगे। जो 1,000 रुपये यहाँ पर सेट है ये हर महीने मेरी उस ऑटो पे से बैंक में मेरे पैसे कटेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में अभी भी अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।